Good evening, parents. I welcome you all to the fourth session of parenting from Ma Foundation. पिछले सेशन में हमने काफी सारी बातचीत की थी, जैसे अभी ख्याति मैम ने बताया। तो हमने डिस्कस किया था पहले सेशन में ब्रेन डेवलपमेंट पे। ब्रेन डेवलपमेंट कैसे होता है, 5 इयर्स की एज तक बच्चों का 90% जो ब्रेन है वो कंप्लीटली डेवलप हो जाता है। उसके सेकेंड सेशन में हमने एक्टिविटीज के बारे में बात की थी, कौन सी एक्टिविटीज हमको बच्चों को करवानी है, बच्चे कौन सी एक्टिविटीज से उनका ब्रेन और फिजिकल डेवलपमेंट दोनों होगा, इसके ऊपर हमने बातचीत की थी। थर्ड सेशन में जैसे ख्याति मैम ने आज फिर से हमें रिवाइज करवाया, हमने कम्युनिकेशन पे बातचीत की थी कि बच्चों के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे हम पॉजिटिव रह सकते हैं। और आज के इस सेशन में हम 3 चीजों के बारे में जानने वाले हैं, और वो है बच्चों के रिलेटेड। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है हेल्थ। अब हेल्थ के अंदर 2 चीजें आती है, फर्स्ट इज मेंटल और दूसरा है फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ मतलब मानसिक स्वस्थ और फिजिकल है शारीरिक स्वस्थ। और बच्चों के लिए मेंटली और फिजिकली बहुत ही जरूरी है कि वो हेल्दी हो। अगर मेंटली आपका बच्चा हेल्दी नहीं है तो भी प्रॉब्लम है, और फिजिकली भी हेल्दी नहीं है तो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो आज हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम भोजन पे, फूड पर भी डिस्कस करेंगे। कई बच्चे कुछ कुछ चीजें खाते नहीं हैं, फल नहीं खाते, सब्जी नहीं खाते, या फिर उनको खिलाना एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है या बहुत बड़ा चैलेंज है जो हम फेस करते हैं। और फिर तीसरा जो टॉपिक है आज का वो है सेफ्टी, सुरक्षा। तो बच्चों के लिए सुरक्षा और सुरक्षित रहना कितना इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब माता पिता होने के साथ साथ हम बाकी सारी भूमिकाएं भी साथ में निभाते हैं। तो हमेशा अगर आप वर्किंग पेरेंट है तो जरूरी नहीं है कि आप बच्चों को अपने साथ जहां कहीं भी जाते हो लेकर जाए। तो आपके बच्चे जो है वो आपके साथ में तो नहीं होते, पर आपके विचारों में जरूर होते हैं। चाहे आप खुश हो या निराश हो या कोई भी परिस्थिति हो, आपके बच्चे आपके विचारों में रहते हैं। और आप कई बार उनके स्वास्थ्य के बारे में विचार करते हैं, क्या मेरे बच्चा या मेरा बेटा या बेटी ने वक्त पर खाया या नहीं खाया, क्या उसे नींद पूरी मिली है या नहीं मिली है, क्या उसका डेवलपमेंट जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो समय पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या उसने खाना खाया होगा या आज भी उसने खाना नहीं खाया होगा। 2.5 से 5 साल के बच्चे स्कूल में जाना भी शुरू करते हैं, तो हमें ये भी चिंता होती है, हम हमारे ऑफिस पर होते हैं बट हमारे दिमाग में ये चल रहा होता है कि आज मेरा बेटा या मेरी बेटी अपना टिफिन बॉक्स पूरा फिनिश करके आएंगे या नहीं। और बहुत ही भोजन के रिलेटेड तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। साथ साथ में एक जो चैलेंज हम आज के दौर में फेस कर रहे हैं वो है बच्चों की सेफ्टी। बच्चों के लिए सुरक्षित रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बच्चों के लिए सुरक्षित रहना ही नहीं बल्कि उनको अपने आप में सुरक्षित महसूस करना भी जरूरी है। तो आज हम यही 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। बट हम टॉपिक पर जाने से पहले एक कोट पढ़ लेते हैं। We cannot shape our children as per our desires. हम अपने बच्चों को अपने उम्मीदों या अपनी आशाओं के हिसाब से आकार नहीं दे सकते। सारे बच्चे अलग हैं। जब आप अपने हाथों को देखते हो तो सारी उंगलियां अलग है। हम ये एग्जाम्पल्स काफी बार सुन चुके हैं और दे चुके हैं, बट ये सारी उंगली जो एक एक उंगली है उसका अलग ही महत्व है। तो वैसे ही हमारे बच्चे भी है। जब हमारे बच्चे कुछ नहीं खाते या चलना नहीं सीखते या लेट सीखते हैं, बोलना लेट सीखते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसे जल्दी जल्दी वॉकर लाके देते हैं कि जल्दी जल्दी बच्चा मेरा चलना शुरू कर दे। क्योंकि मेरे पड़ोसी में जो बच्चा है वो 10 महीने का है पर फिर भी फास्ट फास्ट चलता है, और मेरा बच्चा
1.5 साल का है बट फिर भी नहीं चलता, तो हम उसे मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं। हम अपने इच्छा अनुसार अपने बच्चों को आकार देना शुरू करते हैं, पर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को भूल जाते हैं। वो ये है कि बच्चे हमारे पास भगवान की दी हुई देन है, और बच्चे जब आते हैं तो अपनी ही काबिलियत के साथ आते हैं, अपना ही समय लेकर आते हैं। तो हर चीज का समय होता है। अगर आज आपके बच्चे नहीं सो पा रहे हैं, एक साथ में उन्हें 10 घंटे या 12 घंटे की नींद नहीं मिल पा रही है, तो शायद कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद वो सोना शुरू करेंगे। अगर आज आपका बेटा या बेटी वक्त पर नहीं चल रहा है, तो कुछ हफ्तों बाद या महीनों बाद चलना शुरू करेंगे। एक गाना बहुत ट्रेंडिंग था, अपना टाइम आएगा। तो वैसे ही हर बच्चों का टाइम होता है। आप अगर उसमें छेड़खानी या आनाकानी करने जाओगे ना, तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। बच्चे अपनी काबिलियत को, जो जिस तरह से वो एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करते हैं, जिस तरह से वो चीजें समझते हैं, अगर आप उसको ही मैनिपुलेट करना चलोगे, तो फिर वो सब कुछ धुल जाएगा, सब कुछ पानी में चले जाएगा। बट बच्चों को सही या गलत सिखाने का हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें वो सिखाना है। अगर बच्चे कुछ चीजें गलत कर रहे हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें सही और गलत सिखाएं, बट उन्हें मैनिपुलेट नहीं करना है। ओके, तो यही चीज आपको ये इस सेशन के दौरान ध्यान में रखनी है। चलिए, अब हम बढ़ते हैं सेशन के पहले टॉपिक पर, जो है मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य, जो है स्लीप। अब जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब बच्चे जन्म लेते हैं, तो उनका काफी वक्त जो है, काफी समय जो है, वो सोने में जाता है। और सोने से ही उनका मेजॉरिटी डेवलपमेंट होता है। ज्यादा करके जो डेवलपमेंट होता है वो नींद के समय होता है। जैसे ही बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, 1 साल के, 2.5 साल के, 5 साल के, फिर भी सोना उनके लिए इम्पोर्टेंट ही होता है। बट कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स बच्चों के स्लीप के रिलेटेड काफी सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो आइए हम स्लीप के रिलेटेड बात करते हैं। व्हाई स्लीप इंपॉर्टेंट, सोना इतना जरूरी क्यों है? सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हम अडल्ट्स के लिए भी सोना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके कई फायदे होते हैं। और आपको पता ही होगा, जब आप नींद में होते हैं, जब हम नींद में होते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। ब्रेन जो है वो काफी ज्यादा काम कर रहा होता है। क्या काम करता है? तो हमारे बॉडी के सेल्स को रिपेयर करना, जो दिन में हमने एक्टिविटी की है उनको रिस्टोर करना, मेमोरीज को रिस्टोर करना, जो जरूरत की चीज नहीं है उसे निकालना, और ये सारी चीजें हमारे ब्रेन में होते रहती है। और ये इंपॉर्टेंट है कि हम नींद लें। और ये कहा जाता है, स्लीप एंड मेडिटेशन दोनों मेडिसिन की तरह काम करती है। तो अगर आप नहीं सोओगे तो आप थक जाओगे, और यही थकान आपके बॉडी पर एडवर्स इफेक्ट दिखाने लगेगी। तो जानते हैं सोना क्यों इंपॉर्टेंट है। स्लीप इंप्रूव्स अटेंशन। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बच्चे जब सोते हैं तो उनका मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट दोनों होता है। तो जब बच्चे की नींद पूरी होती है तो उनका अटेंशन स्पैन, ध्यान बढ़ाने की शक्ति बढ़ जाती है, ध्यान बढ़ जाता है। तो कोई अगर उनकी नींद ही पूरी नहीं हुई है, और अगर आप उन्हें स्कूल में भेज रहे हो या कोई चीज सिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि उनका अटेंशन ही नहीं लगेगा। अक्सर हमारी भी नींद जब पूरी नहीं होती है तो हमारा भी ध्यान कोई चीजों पर नहीं लगता। उसी तरह से बच्चों के लिए भी उनका अटेंशन स्पैन इंप्रूव करना है तो नींद जरूरी है, सोना जरूरी है। दूसरा जो चीज है वो है इंप्रूव्स लर्निंग। सीखने की जो शक्ति है, सीखने की जो काबिलियत है, उसको बढ़ाता है। अगर आपकी नींद पूरी हुई है तो आप कोई भी चीज अच्छे से सीख सकोगे। हमारे साथ अक्सर ये होता है कि जब हम रात में 3-4 घंटे सोते हैं और दूसरे दिन उठकर ऑफिस पर जाते हैं काम पे, तो क्या होता है, हमारा ध्यान नहीं लगता। बॉस या हमारे सुपीरियर जो मीटिंग्स लेते हैं, तो हमारे सामने सिर्फ क्या दिखता है? बेड।
आज मैं घर जाके आराम से सोगा, बट ऑफिस में क्या चल रहा होता है ये हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारी नींद ही पूरी नहीं हुई है। उसी प्रकार से बच्चों के साथ भी यही होता है, जब उनकी नींद पूरी नहीं होती है तो उनकी लर्निंग पे भी इम्पैक्ट आता है। तो नींद पूरी होना जरूरी है। फिर बिहेवियर, अगर आपका बच्चा, आपका बेटा या बेटी, उसको पूरी नींद नहीं मिल रही है तो शायद वो चिड़चिड़े हो जाएंगे, गुस्सा होने लगेंगे, बातें नहीं करेंगे, या फिर बहुत ज्यादा जिद करेंगे, रोने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर पर भी असर पड़ेगा। फिर आता है अवॉइड्स नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन हेल्थ। ऐसा नहीं है कि आज रात मुझे सिर्फ 3 घंटे की नींद मिली है तो कल से शायद मुझे मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा या मुझे हार्ट अटैक आएगा। ऐसा नहीं होता है। बट बार बार हर रात या हर दिन अगर आपके बच्चों को पूरी नींद नहीं मिल रही है या जो ड्यूरेशन है वो नहीं मिल पा रहा है तो उनकी हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट दिखना शुरू होंगे। वो क्या होगा? शायद उनका वजन बहुत बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन, चिड़चिड़ा होना, ये सारा हेल्थ पर एडवर्सली अफेक्ट करेगा। फिर आता है जो नेचुरल साइकिल जो हमारी होती है डे नाइट की, उसको भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्योंकि कुछ बच्चों को हम दिन में काफी ज्यादा टाइम सोने के लिए देते हैं तो रात में नहीं सो पाते, और वो जो नेचुरल साइकिल होनी चाहिए, जब वो स्कूल जाना शुरू करेंगे तब स्कूल में जाकर उनको नींद आएगी। तो रात में, मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बता रही हूँ, रात में सोना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर नींद नहीं मिलेगी तो अटेंशन नहीं दे पाएंगे, लर्निंग पे इम्पैक्ट होगा, चिड़चिड़े हो जाएंगे, जिद्दी हो जाएंगे, हेल्थ खराब होगी, और उनकी जो नेचुरल साइकिल है, जो जिस हिसाब से उनका ग्रोथ होना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। अब एक क्विज लेती हूं मैं आपकी। हाउ वेल डू यू नो योर चाइल्ड? आप अपने बच्चों के साथ 2.5 साल से, 3 साल से, 3.5 साल से, 5 साल से आप अपने बच्चों के साथ हैं, तो आपको आपके बच्चों के बारे में कितना पता है? चलो जानते हैं। पहला सवाल ये है, विच इज द बेस्ट स्लीपिंग पोजिशन फॉर योर चाइल्ड? ऐसी कौन सी बेस्ट स्लीपिंग पोजिशन है आपके बच्चे की जिससे वो लेते ही उसको अच्छे से आराम से नींद आ जाए? आपको चैट बॉक्स में लिखना है जल्दी से। कभी कभी हम बच्चों को गोद में उठा करके सुलाते हैं तो उसे नींद आ जाती है, जैसे कि लेफ्ट साइड सोने से नींद आ जाती है, उल्टा सुलाने से नींद आ जाती है, लेफ्ट साइड ऑन मम्मा स्टमी, यस, मम्मी के पास सोने से लेफ्ट साइड, और पेट के बल सुलाते हैं, झूले में डालने से उसको तुरंत नींद आ जाती है। कौन सी ऐसी स्लीपिंग पोजीशन है जो आपके बच्चों के लिए बेस्ट होती है? लेफ्ट साइड एंड मॉम हार्ट साइड, मम्मी के दिल के पास। ओके, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू दे वेक अप एट नाइट? जब हम बच्चों को सुलाते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि वो बार बार रात को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार उठते हैं? क्या कारण हो सकते हैं कि वो उठ रहे हैं? When he sleeps beside me on my left side, okay? हंगरी, भूख लगती है, यस। और क्या कारण हो सकते हैं? क्यों बच्चे रात में जग जाते हैं? क्या होता है? क्या आपने नोटिस किया है, या हमेशा उनको भूख ही लगती है इसके लिए वो उठते हैं? ऐसा कोई कारण? ड्रीम्स, यस, जब उनको सपने आते हैं। एक्टिव माइंड, मे बी ही सीइंग सम ड्रीम, यस। सर्चिंग हिज मदर, वेरी गुड, जब हम अपने बच्चों को अपने पास नहीं सुलाते और वो उठ जाते हैं तो ढूंढते हैं मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है, कभी कभी रोने भी लग जाते हैं पानी के लिए, वेरी गुड। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हैव यू सीन देम स्माइलिंग और क्राइंग ड्यूरिंग नाइट टाइम? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके बच्चे जोर जोर से रोने लगे हैं, या फिर हंस रहे हैं, या अपने आप से ही बातें कर रहे हैं? कभी ऐसा हुआ है? यस। कितनी बार होता है, कब कब होता है, कितने फ्रीक्वेंटली होता है? रोज होता है, कभी कभार होता है, कब होता है ये? समटाइम्स, राइट। तो कभी कभी ऐसा होता है। अब हम बढ़ते, तो हमें पता है कि हमारे बच्चों में क्या प्रॉब्लम्स है, वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, क्यों रात को जग जाते हैं, ये भी हमें पता है। तो आइए हम बात करते हैं बच्चों के स्लीप के बारे में।
बट हम बच्चों की स्लीप के बारे में बात करें उससे पहले आपके कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। आपको ध्यान में रखना है, एवरी चाइल्ड ग्रोज एट अ डिफरेंट पेस। हर बच्चे का, जैसे कि मैंने कहा, टाइम आएगा। हर बच्चा अपने ही पेस पर ग्रो होगा। अगर आज आपका बच्चा, बेटा या बेटी, रात को 3 या 4 घंटे सोता है या 6 घंटे सोता है, तो कुछ समय बाद वो शायद एक साथ 8 घंटे भी सोना शुरू कर देंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें जबरदस्ती उन्हें सुलाओ। ऐसा नहीं है। हर बच्चे का अपना टाइम है, हर बच्चा अपने पेस पे ग्रो होता है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो 2.5 से 5 साल के बच्चे हैं उन्हें एटलीस्ट 10 घंटे की नींद और ज्यादा से ज्यादा 14 घंटे की नींद मिलनी चाहिए, 10 to 14 आवर्स। अब जब मैं ये बात कर रही हूँ कि 10 to 14 आवर्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रात को 9 बजे सुलाते हो और दूसरे दिन सुबह 9 बजे उठते हैं। ये नहीं, मैं बात कर रही हूँ फुल 24 आवर्स की। जब आप अपने बच्चों को सुबह में उठाते हो, ब्रेकफास्ट के बाद, नहलाने के बाद वो कुछ घंटे सो जाते हैं, 3-4 घंटे, फिर उठते हैं, खाना खाते हैं, फिर 1-1.5 घंटा सो जाते हैं, फिर रात में 5-6 घंटा सोते हैं। तो पूरा मिला के टोटल 10 से 14 घंटे की नींद मिलनी चाहिए। कभी कभार बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनको हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे कि जब उनके दांत आना शुरू होते हैं तो उनकी नींद भी कम हो जाती है। तो आप 9-9.5 घंटे तक जा सकते हैं, बट उससे कम आपको नहीं करना है और 14 से आगे नहीं जाना है, 14 आवर्स से आगे नहीं जाना है। तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चों के लिए रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब रूटीन क्या होता है? एक ही चीज या कुछ ऐसी चीज जो हम रोज रोज डेली बेसिस पर कर रहे हैं। जैसे कि हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, रेडी होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, ऑफिस जाते हैं। वैसे ही बच्चों के लिए भी एक रूटीन होना इंपॉर्टेंट है। तो सोने से पहले उनका जो रूटीन होता है उस पर आपको काम करना है। ऐसा नहीं कि बच्चा नींद में है या खेलकर थक गया है तो मैं सीधा उसको बेड में या झूले में डालकर आऊं और वो सो जाएगा। नहीं, तो वो बिल्कुल जरूर वो उठेगा ही या उठेगी ही रात में, क्योंकि उसके पास रूटीन नहीं है। उसने मेंटली अपने उसको प्रिपेयर ही नहीं किया है। रूटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चों के रूटीन में क्या क्या चीजें आती है? आप उन्हें ब्रश करवाते हो, उन्हें नहलाते हो, उनके कपड़े बदलते हो। बिकॉज कई बार हम भी जब घर पे आते हैं तो हमें ऐसा होता है ना कि हम कब जाके हमारे कपड़े चेंज करें और कब हम कंफर्टेबल क्लोथ्स में आ जाए। तो बच्चों के लिए भी वो नाइट ड्रेस होना जरूरी है जहां पर वो इजीली ब्रीथ कर सके, बहुत ज्यादा टाइट नहीं, बहुत ज्यादा ढीला नहीं, कंफर्टेबल फील करे। कुछ कुछ बच्चों को ऐसी भी आदत होती है जहां पे मम्मी डैडी उनके हाथ पैर दबाते हैं, मालिश करते हैं, कभी कभी आप बच्चों के साथ बातें करते हैं और तब वो सो जाते हैं, स्टोरी सुनाते हो या लोरी सुनाते हो। तो ये रूटीन इंपॉर्टेंट है। तभी ये इंश्योर होगा कि आपका बच्चा जब रात में सो रहा है तो उसका हेल्दी डेवलपमेंट हो रहा है, मेंटल और फिजिकल। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। हर बच्चा अपने पेस पे ग्रो होगा। 2.5 से 5 साल के बच्चों के लिए 10 से 14 घंटे की नींद पूरी होनी जरूरी है और लास्ट में उनका रूटीन होना जरूरी है। अब आते हैं स्टेप्स टू गेट अ गुड नाइट स्लीप। बच्चों के लिए अच्छी नींद रात में हम किस तरह से दे सकते हैं? पेरेंट्स, अगर आपके बच्चे रात में आसानी से सो जाते हैं, नहीं उठते हैं बीच में, और अगर आपने ऐसा रूटीन बनाया है तो आपको वही कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम जो स्टेप्स बता रहे हैं आप उसे फॉलो करने लगे और आपके बच्चों की जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाए। अगर आपके बच्चे ठीक से सो नहीं पा रहे हैं तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए, ट्राई कीजिए फॉलो करना। जरूरी नहीं है कि आप इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी उन्हें अच्छी नींद दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन से स्टेप्स है जो आपके बच्चों को अच्छी नींद देने में हेल्प करेगी। पहले आपको डिसाइड करना है कि कब शुरू करना है। आजकल हम बहुत ज्यादा फास्ट लाइफ और बहुत ज्यादा, बिकॉज हम वर्किंग पेरेंट हैं तो हम घर पर आते हैं,
7-8 बज जाते हैं, तो सोते सोते 10-11 बज जाते हैं, तो बच्चों के लिए ये टाइम काफी लेट हो जाता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कितने बजे आपके बच्चों को सुलाना चाहते हो, 7:30, 8, 8:30, और उस हिसाब से आप टाइम डिसाइड करने के बाद स्टार्ट कीजिए। तो पहली चीज है आपको टाइम डिसाइड करना है। क्या मैं मेरे बच्चे को 8 बजे सुलाना चाहती हूँ, 9 बजे या 9:30 बजे? वो आप डिसाइड शुरू करूंगी, उसको रूटीन में बिठाना शुरू करूंगी। ठीक है, करना आपको रिपीट करना है, यही रूटीन आपको रिपीट करना है। अगर हम बड़ों को भी, हम अडल्ट्स को भी कोई आदत को इम्प्लीमेंट करना है तो कितने दिन लगते हैं? 21 दिन, 21 डेज। तो बच्चों को भी वो टाइम देना जरूरी है। अगर आप रूटीन चेंज कर रहे हो तो आप सडनली रूटीन चेंज मत करिए। अगर आप बच्चों को इतने टाइम से नहीं नहला रहे हो तो कल जाकर आप नहलाना शुरू कर दोगे तो शायद उनकी नींद उड़ जाएगी। तो ऐसा मत करना कि सडनली आप एकदम से उनका रूटीन चेंज कर रहे हो। टाइम दीजिए, पहले हाथ पैर धुलाइए, फिर पैर धुलाइए, फिर धीरे धीरे उनको नहलाना शुरू कीजिए या कपड़े बदलिए, जो भी है वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप अपने रूटीन को इम्प्लीमेंट कीजिए और बच्चों को टाइम दीजिए उस रूटीन में ढलने के लिए। फिर हम बात करते हैं डू नॉट फोर्स। मैंने टाइम डिसाइड कर लिया, मैं 7:30 बजे एकदम रेडी हूं कि चलो आज 7:30 बजे मैं अपने बच्चे को बाथरूम में लेकर जाके ब्रश करवाऊंगी, नहलाऊंगी, मालिश करूंगी, और मैं 20 दिन से कर रही हूं ये, तो आज तो मेरा बेटा 8 बजे तो सो ही जाएगा। ऐसा नहीं होता है, वो बच्चे हैं, कभी कभार हमको भी रात में नींद नहीं आती, हम भी बेचैन होते हैं, घूमते रहते, अलटते पलटते रहते बेड पे। तो बच्चों के साथ फोर्स नहीं करना है कि सो जा मतलब सो जा, ऐसा नहीं होता। वो और रेस्टलेस हो जाएंगे, उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, जिद्दी हो जाएंगे, वो रात को वो नहीं सो पाएंगे। वही नहीं, उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी एकदम रेस्टलेस हो जाएगा। तो जो सारी एक्टिविटीज जो उन्होंने डे टाइम की है ना, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर आपके बच्चे चिड़चिड़े होकर सो रहे हैं, रो के सो रहे हैं, जिद करके सो रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। अगर कभी कभार आपका रूटीन चेंज हो जाता है या कभी कभार आपके बच्चे नहीं सो रहे हैं तो कुछ और ट्राई कीजिए, कुछ नया ट्राई कीजिए। नया का मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ एकदम अलग से कोई एक्टिविटी या कुछ खेल खेलना शुरू कर जाओ, ऐसा नहीं। अगर आप स्टोरी सुना रहे हो तो गाना गाकर लोरी सुनाने की ट्राई कीजिए, शायद वो काम कर जाए। तो आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना है अपने बच्चों पर। अगर वो सेट हो गए दैट इज बेस्ट, तो चेंज मत करिएगा। नहीं सेट होते तब चेंज करिए, ट्राई कीजिए, बट फोर्स मत करिएगा, बिकॉज फोर्स करोगे तो बच्चे जिद्दी हो जाएगा, रेस्टलेस हो जाएंगे, रात को उठेंगे ही, बिल्कुल उठेंगे। उसके बाद है अवॉइड हैवी मील्स बिफोर स्लीप। आपको रात में अपने बच्चों को सुलाने से पहले कम से कम 2.5 से 3 घंटों का गैप रखना है। अगर बहुत ज्यादा हैवी मील आपने दे दिया अपने बच्चों को तभी वो जल्दी से नहीं सो पाएंगे। कुछ कुछ बच्चों को ऐसी भी आदत होती है, कुछ कुछ घरों में ऐसी आदत होती है, रात को सोने से पहले उनको कुछ खाने की आदत होती है, स्नैक्स हो गए जैसे सिंग, चना या फिर चिप्स वगैरह कुछ खाने की आदत होती है, और फिर वो सोने के लिए जाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा। आप ये सारी बातों को अपने बच्चों के साथ रिलेट कीजिए, बिकॉज जब सोने की बात आती है तो सारे बच्चों का अलग अलग स्लीप पैटर्न होता है। तो हम एक जनरल बात कर रहे हैं। अगर आप हैवी मील्स दे रहे हो अपने बच्चों को और वो नहीं सो पा रहे हैं तो शायद ये एक कारण हो सकता है कि आपके बच्चे रात को उठ रहे हैं या देर से सो रहे हैं। दूसरा है ट्राई एंड कीप देम अवे फ्रॉम गैजेट्स। मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, दे आर मेड टू फूल अस समटाइम्स। तो अगर आप फोन यूज कर रहे हो, 8 बजे मेरा सोने का टाइम है, मैं फोन यूज कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा सोने का समय जो है वो स्किप हो जाता है। मेरे दिमाग में जो टाइम रूटीन जो मैंने सेट किया है वो स्किप हो जाता है। और यही नहीं, जो फोन की ब्लू लाइट है वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है और ये आपके माइंड को ट्रिक कर देती है। बच्चों को भी हमें फोन नहीं देना चाहिए। आप इसे भी रूटीन में लेकर आइए। अगर बच्चे को आदत है यूट्यूब देखते देखते सोने की तो धीरे धीरे कम कीजिए। ऐसा नहीं कि आप फोन ले ही लो और नहीं,
2 वीडियोस देख रहे हैं, 2 सॉन्ग्स देख रहे हैं, तो आप बोलिए कि आज आप एक ही सॉन्ग देखकर सोओगे, एक सॉन्ग और मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी वो। इस तरह से आप चेंज करना ट्राई कीजिए, बट गैजेट से दूर रखना जरूरी है, बिकॉज ये आंखों पर भी असर पड़ेगा, मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब होगी। और यही नहीं, जब वो रात को भी उठेंगे तो शायद कभी कभार आपके पास से फोन मांगेंगे, तो ये बहुत गलत है। मांगते हैं या नहीं, किसी के साथ ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो आप यस लिखिए चैट बॉक्स में। अब हम बढ़ते हैं आगे, स्लीप फैक्ट्स। तो जब बच्चे सोते हैं या फिर हम उन्हें सुलाते हैं तो कुछ ऐसी सच्चाई है जो हमें ध्यान में रखना है। कुछ ऐसी सच्चाई है जो हमें ध्यान में रखना है। पहला ये है, टॉडलर्स नीड आवर हेल्प टू फॉलो कंसिस्टेंट स्लीप रूटीन। हमने 20-21 दिन या 1 महीने तक बच्चों को सिखा दिया कि आप ब्रश करोगे सोने से पहले, आप कपड़े चेंज करोगे और मेरे साथ कहानी सुनोगे, बातें करोगे और सो जाओगे। बट 20-21 दिन या 1 महीने बाद हम अपने आप को उनसे दूर कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि बच्चों को आ गया है, वो अपने आप कपड़े बदलेंगे, चेंज करेंगे और बेड पे जाकर सो जाएंगे। ऐसा नहीं है। ये भी एक कारण हो सकता है कि उनकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है। शायद आप उनके साथ उनको हेल्प नहीं कर रहे हैं वो स्लीप रूटीन को फॉलो करने में। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप ये भी ट्राई करके देखिए। दूसरा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव गुड स्लीपिंग एनवायरमेंट। अभी कुछ बच्चों के लिए डार्क रूम या लो लाइट्स अच्छी होती है जहां पर उनको नींद आ जाती है। कुछ बच्चे अंधेरा देखकर डर जाते हैं, सोते नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा आवाज या केओस बैकग्राउंड में भी सो जाते हैं। कुछ बच्चों के लिए बहुत शांति वाला पीसफुल एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। तो आप अपने बच्चों को जब सुला रहे हैं तो उनके लिए उस हिसाब से एनवायरनमेंट सेट कीजिए। जब हम छोटे घर में या हम न्यूक्लियर फैमिली जैसे होते हैं तो बच्चों को मम्मी डैडी के साथ सोने की आदत होती है, या कभी कभार हम बच्चों को अकेले अलग रूम में सुला देते हैं तो शायद उनको वहां पर नींद आ जाए। तो उनके लिए उनके हिसाब से उनका एनवायरनमेंट रेडी होना चाहिए ताकि उनको अच्छी नींद आए। दूसरा है कि जैसे हमने पहले बात की कि आपके बच्चे क्यों रात में उठते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने लिखा कि भूख लगती है। ऐसा जरूरी नहीं है। बच्चे सिर्फ खाने के लिए या भूखे होते तभी नहीं उठते, और भी रीजन होते हैं, जैसे बेड वेटिंग, टॉयलेट हो गई, बेड में गीलापन महसूस होता है तो भी उठ जाते हैं। बच्चे को पेट में दर्द या खराब सपना देख लिए तब भी उठ जाते हैं। कभी कभार बच्चों की स्लीप सिर्फ कुछ मिनट के लिए या मिनटों के लिए डिस्टर्ब होती है और वो चाहते हैं कि अगर हम उनके सर पर या उनकी बॉडी पर हाथ से हिला देते हैं ना तब भी वो सो जाते हैं। तो बार बार उन्हें दूध की बोतल या उन्हें खिलाना जरूरी नहीं है। और यही चीज अगर आप कर रहे हैं कि जब आपका बच्चा भूखा नहीं है और आप दूध दे देते हैं तो आपको बहुत सारी इसके पीछे भी चीजों को ध्यान रखना है। जब हम बच्चों को दूध की बोतल मुंह में रखकर सोने के लिए देते हैं और हम भी सो जाते हैं, बिकॉज हम भी वर्किंग है, कल सुबह उठ के काम पर जाना है, तो मैं वेट नहीं कर सकती, मुझे भी नींद आती है कि बच्चे कब अपना दूध फिनिश करेंगे, कब मैं बॉटल रख कर आऊं और कब मैं सो। तो हम वही बॉटल उसके मुंह में छोड़कर सो जाते हैं। तो क्या होता है, लॉन्ग टर्म में बच्चों के दांत खराब हो जाते हैं, हेल्थ पर असर दिखता है, बिन मतलब की वो हम आदत इनकलकेट कर देते हैं जो बच्चों के लिए है ही नहीं जरूरी। तो हमें जानना जरूरी है कि बच्चे सिर्फ उठते हैं तो सिर्फ भूखे नहीं है, कोई और भी वजह हो सकती है। दूसरा है कि जब हम स्लीप रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो ये अश्योर नहीं होता है कि वो लंबे आवर्स तक सोएंगे, आप काफी घंटों तक सोते रहेंगे, ये जरूरी नहीं है। बच्चों के लिए क्वालिटी ऑफ स्लीप मैटर्स। बच्चों के लिए अच्छा सोना इंपॉर्टेंट है, फिर वो चाहे रात में सोए या दिन में या दोपहर में, उनके लिए अच्छी नींद इंपॉर्टेंट है। कभी कभार हम बिजी होते हैं और थके हुए होते हैं तो हम 1 घंटे के लिए भी सो जाते हैं तो हमें कितना अच्छा महसूस होता है। हम सोते सिर्फ 1 घंटे के लिए है बट हम एकदम फ्रेश और एनर्जाइज उठते हैं।
तो वैसे ही बच्चों के लिए भी होता है। अगर आप रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा, आपका बेटा या बेटी 7-8 घंटे तक सोएगा, ऐसा नहीं। उसको अच्छी नींद मिलनी चाहिए। दूसरा है, हम अक्सर कहते हैं कि मैं अपने बेटे को दोपहर में नहीं सुलाती, बेटी को दोपहर में नहीं सुलाती। कारण ये है कि वो रात में फिर एक साथ लंबा सो लेगा आराम से, बिना डिस्टर्ब किए, बिना उठे। तो ऐसा नहीं है। बच्चों के लिए नैप्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। वो इतना फिजिकल एक्टिविटी में होते हैं, इतना अपने ब्रेन को, ये एज पे 2.5 से 5 साल की उम्र में बच्चे अपने ब्रेन को काफी इस्तेमाल करते हैं और वो थक जाते हैं। तो दिमाग को और मन को शांत करने के लिए दोपहर का सोना इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो आप ऐसा मत करिए कि दोपहर में मैं इसीलिए नहीं सुलाती हूँ कि वो रात को डिस्टर्ब हुए बिना सो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नो किड्स आर पुअर स्लीपर्स। कभी कभी हम जब फ्रेंड्स ग्रुप में 2 पेरेंट या 3 पेरेंट किटी पार्टी में या कहीं पे भी मिलते हैं तो हम क्या बात करते हैं, मेरे बेटे की नींद तो बहुत कच्ची है या मेरी बेटी की नींद तो बहुत कच्ची है। ऐसा नहीं है। सब बच्चे अपने अपने हिसाब से अपनी नींद पूरी करते हैं और नींद या सोना अपनी बॉडी पर भी डिपेंड करता है। तो कोई बच्चा बहुत अच्छे से या उनकी नींद पक्की या कच्ची, ऐसी कोई बात नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। सारे बच्चे अपने हिसाब से अपनी नींद और अपना सोना पूरा करते हैं। अब हमने मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर ली, अब हम आते हैं फिजिकल हेल्थ पे। बॉडी के लिए, बॉडी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि एज अ पेरेंट हमको ये ध्यान रखना है कि हम बच्चों का ग्रोथ को प्रॉपर्ली ट्रैक करें और सुपरवाइज करें। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा बच्चा 3 रोटी खाने के बाद भी उसका वजन 6 किलो है या 10 किलो है और बढ़ नहीं रहा है, ऐसा नहीं। अगर वो हेल्दी है, उसका वजन नहीं बढ़ रहा है, फिर भी हेल्दी है, कोई बीमारी नहीं है, दैट इज ऑल ओके। बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ सुपरवाइज कीजिए कि उसका खाना, उसका सोना और उसका जो फिजिकल हेल्थ है वो ठीक है या नहीं। दूसरा, उसकी एज के साथ साथ आपको उसके हाइट और वेट को भी मॉनिटर करना है। बच्चे कितना बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, कंपेयर नहीं करना है। कंपेयर मत कीजिए, मेरे पड़ोसी का बच्चा तो इतना 1 फीट ऊंचा हो गया इतने टाइम में और मेरा बेटा तो बढ़ ही नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं है। कभी कभी ये सारी चीजें फैमिली पर भी डिपेंड करती है। अगर पेरेंट्स की हाइट नहीं है या पेरेंट्स की हाइट उतनी ही है तो बच्चे कैसे बढ़ेंगे, शायद ये हम भूल जाते हैं। तो मॉनिटर करिए, बल्कि उसे चेंज करने या उसके पीछे लगे मत पड़िए कि हाँ नहीं बढ़ाना है, हाइट बढ़ाना है, मैं कॉम्प्लेन पिलाऊंगी, हॉर्लिक्स पिलाऊंगी। ऐसा नहीं होता है, टाइम दीजिए। दूसरा है, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कीजिए। बच्चों को अगर फिजिकली हेल्दी रहना है तो उन्हें एक्टिविटी करनी पड़ेगी। एक जगह पर बैठे बैठे भी वो अनहेल्दी हो जाएंगे। और जब बच्चे फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते तो ये भी एक कारण है कि उन्हें रात को नींद नहीं आती है। ट्राई कीजिए कि आप उनके साथ आउटडोर एक्टिविटीज करिए, खेलिए, साइकिलिंग पर जाइए। 2.5 से 5 साल की उम्र के बच्चों को साइकिल का बहुत शौक होता है, ट्राई साइकिल या कभी कभी बाईसाइकिल की जिद करते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो उसके लिए भी आप ट्राई कीजिए। वी अग्री दैट यू आर वर्किंग पेरेंट, आप काम कर रहे हो तो वीकडेज में ये पॉसिबल नहीं है। वीकेंड्स में ट्राई कीजिए, वीकेंड्स में ट्राई कीजिए कि आप बच्चों को बाहर लेकर जा रहे हो और बच्चों के साथ साइकिलिंग कर रहे हो, आउटडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, एक्सरसाइजेस कर रहे हो, जिससे कि ये इंश्योर होगा कि वो फिजिकली भी डेवलप हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बात की मेंटल और फिजिकल हेल्थ में। मेंटल हेल्थ में हमने बच्चों के सोने के बारे में, स्लीप पैटर्न्स के बारे में, जो चैलेंजेस वो फेस करते हैं उसके बारे में बात की। और फिजिकल हेल्थ में हमने बच्चों के एज, हाइट को कैसे सुपरवाइज करना है उसके बारे में बात की। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक क्विक चेक करना चाहूंगी। फिर से आप अपने चैट बॉक्स में लिखेंगे, व्हाट इज योर चाइल्ड्स फेवरेट फूड।
क्या आपको पता है आपके बच्चे को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? आप लिखोगे ग्रुप में जल्दी से। कौन सा फेवरेट फूड आपके बच्चों का है, या कौन सा? बनाना, ओके, वो सब्जी भी हो सकती है, फ्रूट भी हो सकता है, भिंडी की सब्जी, ओके। और क्या पसंद है? फ्रूट्स, सारे फ्रूट्स, फ्रूट्स में कोई स्पेसिफिकली रोटी एंड श्रीखंड, ओके, ऑरेंज, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू स्ट्रगल फीडिंग योर चाइल्ड? क्या आपको प्रॉब्लम होता है आपके बच्चों को खिलाने में, उनको भोजन करवाने में, जहां पर आप बार बार उनके पीछे भागते रहते हो, हाथ में प्लेट लिए, या फिर खा ही नहीं रहे, मुंह बना रहे, खाना थूक रहे हैं, ऐसा कभी कुछ होता है? बार बार ऐसा होता है? जी हाँ, होता है काफी बच्चों के साथ। कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, ओके, बहुत होता है। ओके, व्हाट टाइम इज द फेवरेट? कब उन्हें खाने की मजा आती है? ब्रेकफास्ट में वो ज्यादा एंजॉय करते हैं, लंच में या डिनर में? कब उन्हें ज्यादा मजा आती है खाने में? कब वो अपना खाना एंजॉय करके पूरा फिनिश करते हैं? अब जितना भी प्लेट में दो पूरा खा लेते हैं। ब्रेकफास्ट एंड डिनर, ओके। लंच, ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग में मतलब सुबह नाश्ते में आप देते हो तो वो जल्दी से फिनिश कर लेते हैं, रात को आप देते हो तो खा लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपका क्विक चेक करना चाहूंगी। मुझे पता है कि आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जानते हैं, बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अपने आप को कितना अच्छे से जानते हैं। मैं आपको यहाँ पर कुछ सब्जियां दिखाऊंगी और आपको बताना है कि आपको वो पसंद है या नहीं है। अगर है तो आप यस लिखोगे, नहीं तो आप नो लिखोगे, ओके। क्या आपको लौकी पसंद है? यस और नो, जल्दी से पेरेंट। यस यस यस, नो, यस, नो, 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 ओके। लौकी नहीं पसंद है। आपको लौकी का हलवा पसंद है या नहीं? दूधी का हलवा किसे पसंद है? जल्दी से। यस यस यस, नो, यस, ओके। फ्लावर पसंद है या नहीं? फ्लावर की सब्जी पसंद है या नहीं? जल्दी से यस या नो। यस 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 यस, ओके। पाव भाजी पसंद है या नहीं? जो फ्लावर से ही बनती है, पाव भाजी पसंद है या नहीं? यस यस यस, ओके, ग्रेट। अब बताइए, करेला पसंद है या नहीं? करेला, नो, 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 यस, ओके। तो देखिए पेरेंट्स, जब मैंने आपको ये सारी सब्जियां बताई, जब मैंने आपको करेला बताया, तो आपको नहीं पसंद है। क्यों? क्योंकि आपके ध्यान में क्या आया? टेस्ट, कड़वा। बट अगर मैं आपको कहूंगी कि करेले की चिप्स भी मिलती है आजकल मार्केट में, तो क्या आप वो खाओगे? तो आप बोलोगे हाँ, मैं वो तो जरूर खा लूंगी। जब मैंने आपको लौकी बताई तो आपने कहा नहीं, मुझे नहीं पसंद है। बट जब मैंने आपको बताया कि आप दूधी का हलवा पसंद करते हो या नहीं खाने का, तो आपने कहा हाँ। वैसे ही फ्लावर के लिए जब मैंने आपको बताया तो किसी कोई कोई पेरेंट्स ने कहा कि नहीं। जब मैंने कहा कि पाव भाजी पसंद है या नहीं, तो आपने कहा हाँ। हमारे भी टेस्ट के प्रेफरेंसेस होते हैं। कुछ चीजें हमें अच्छी लगती है, कुछ चीजें नहीं अच्छी लगती है। बच्चों के साथ भी यही होता है जब बात आती है खाने की। तो अब हम बात करेंगे फूड की। इट इज ओके इफ दे वोंट ईट फर्स्ट टाइम। अगर मैं आज आपके सामने करेला बनाकर रख दूं तो ठीक है, आपको नहीं पसंद है, आप पहली बार में नहीं खाओगे, दैट इज ओके। इट इज स्टिल ओके इफ दे वोंट ईट 10th टाइम। मैं एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे 10 बार भी रख दूं और अगर आप नहीं खाते हो ना तो भी ठीक है। अगर हमारे बच्चे नहीं खाते करेला तो भी ठीक है, बट आपको गिव अप नहीं करना, ट्राई करते रहिए। अगर लौकी नहीं खा रहे हैं रोटी के साथ, तो उसको सैलेड में या दही में रायता बनाकर खिलाइए, हलवा बनाकर खिलाइए। हमको क्या मतलब है कि ये वेजिटेबल का प्रोटीन और न्यूट्रिशन उसके उनके बॉडी के अंदर जाए, वो फिर कैसे भी जाए। तो हमें ट्राई करना है कि अगर बच्चे इस तरह से नहीं खा रहे तो मैं ये भिंडी की सब्जी को रोटी के साथ नहीं, उसको और थोड़ा क्रिस्पी करके दे दूं तो शायद खा ले। बट आपको ट्राई करते रहना है। अगर आप बच्चों के सामने पहली बार ये चीज रखकर फिर डिसाइड कर लोगे कि मेरा बेटा तो करेला नहीं खाता है या मेरा बेटा तो बनाना नहीं खाता है,
तो आपने ट्राई कितनी बार किया, आपने बनाना की रेसिपी के वर्जन कितने दिए, वो आपको सोचना है और ट्राई करते रहिए। बिकॉज इस उम्र में बच्चों के टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज होते रहते हैं। तो शायद 2 साल की उम्र का था जब मेरा बेटा या बेटी, तो उसे केले नहीं पसंद थे, बट अब उसे केला पसंद है। तो बट मैंने तो डिसाइड कर लिया कि नहीं, मेरे बेटे को केला नहीं पसंद है, तो मैं 3 साल की उम्र में भी उसको केला देती ही नहीं हूँ, या 4 साल की उम्र में भी मैं उसको केला नहीं देती हूँ। तो वो खाना सीखेगी ही नहीं। आप ट्राई करते रहिए, कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद फिर से वही खाना अलग अलग वर्जन में बनाकर रखिए। अब हम बात करते हैं फूड टेंट्रम्स की। बच्चे काफी टाइम नखरे करते हैं खाने के लिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हमको प्लेट ले लेकर पीछे भागना पड़ता है। कुछ बच्चों के लिए तो ऐसा भी होता है कि मम्मी पापा राउंड बाइक पे या कार में राउंड लेने के लिए लेकर जाएंगे, तो वो राउंड लेते हैं, फिर आते हैं, एक बाइट खाते हैं, फिर से उनको पापा लेकर जाते हैं, एक राउंड लेकर आते हैं, फिर खाते हैं। कुछ बच्चों के लिए टीवी चालू करके दे दो, टीवी ऑन करके दे दो, तो वो खाते हैं, ऐसे खाते ही नहीं। और कुछ बच्चों के लिए हम ऐसे भी प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उनको भूख ही नहीं लगती, तो मैं क्या खाना दूं, भूख ही नहीं लगती तो मैं क्या खाना दूं और कैसे खिलाऊं, वो खाने को देखकर मुंह ही बनाते हैं। तो हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। पहली बात यह है कि बच्चों को अपनी भूख का एहसास होना जरूरी है। जब बच्चे बॉर्न होते हैं, जब जन्म लेते हैं, तो क्या होता है, वो रोते हैं जब उनको भूख लगती है, वो रोना शुरू करते हैं और तब हमें पता चलता है कि वो भूखे हैं। बट यही बच्चे जब बड़े होकर बोलना सीखते हैं, तो हम उन्हें बोलने का मौका ही नहीं देते। हम क्या करते हैं, बेटा 9 बज गए, ये खा लो, 10:30 बजे है, ये खा लो। उन्हें रिकॉग्नाइज करने दीजिए कि मुझे भूख लगी है मम्मी, खाना दो। और उसके अनुसार आपकी मील टाइमिंग्स फिक्स कीजिए। अगर आपको पता है कि आपका बच्चा सुबह तुरंत उठकर नहीं खाता है, तो आप उसको 9 बजे या 9:30 बजे, 10 बजे खिलाइए, या उस अनुसार आप उसे ट्रेन कीजिए। कभी कभार इतना लेट या उनके अनुसार खाना देना भी ठीक नहीं है, बिकॉज बच्चे जब स्कूल जाना शुरू करेंगे तो जरूरी है कि वो ब्रेकफास्ट करके जाए। तो आप उस हिसाब से उनको ढालिए और चेंज करिए, बट ये जरूरी है कि वो अपनी भूख का एहसास खुद करे। दूसरा है, गिव फूड दैट फैमिली इज ईटिंग। अगर बचपन से आप अपने फैमिली में कई प्रकार के भोजन बनाना शुरू करोगे, तो वही चीज आगे चलेगी। कभी ना कभी हमें फर्म पेरेंटिंग को भी इम्प्लीमेंट करना होगा, स्ट्रिक्ट पेरेंट भी बनना होगा कि हम ये खा रहे हैं। अगर हम भिंडी की सब्जी खा रहे हैं, तो आप भी भिंडी की सब्जी खाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें मसालेदार और तेल वाला खाना दे, ऐसा नहीं है। बच्चों के लिए सब्जी सेम ही बननी चाहिए, कम मसाला कम तेल, उस प्रकार से बनाइए। बट उनको ये आदत मत डालिए कि आपको वैरायटी ऑफ फूड मिलेगी। जब दूसरे बच्चे जो अनफॉर्चुनेट होते हैं, जिसके पेरेंट्स हमेशा काम करते हैं, जो वर्कर होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, उनके बच्चों को तो 3 वक्त की रोटी भी जैसे वैसे मिलती है, तो क्या वो आराम से खा ले ही लेते हैं ना। वो कहाँ नखरे करते हैं, कहाँ नाटक करते हैं। तो वैसे ही हमको भी अपने बच्चों को ये आदत डालनी है कि जो हम खा रहे हैं वही आप भी खाओगे। उसके बाद है, उन्हें टाइम दीजिए सेटल होने का। मेरा बेटा 3 साल का है, तो मैं उसे दिन में 4 या 6 बार खिलाती हूँ। तो अगर मैंने डिसाइड किया है कि मैं उसे दिन में 4 बार खिलाऊंगी, सुबह 9 बजे, फिर 2.5 से 3 घंटे का गैप रखिए और फिर दूसरे मील पर आइए। और अगर वो 9 बजे का खाना 10 बजे कंप्लीट होता है, तो फिर आप 1 बजे से खाना मत दीजिए, वो नहीं खाएगा, क्योंकि वो सेटल ही नहीं हुआ है, उसे भूख ही नहीं लगी है, उसकी इतनी एक्टिविटी हुई नहीं है कि वो भूखा हो, और फिर आप उसके पीछे प्लेट ले लेके दौड़ रहे हो, तो ये गलत है। आप उसे सेटल होने के लिए टाइम दीजिए। फिर है, गिव देम चांस टू एक्सप्लोर। इस उम्र में बच्चों के टेस्ट बर्ड्स बढ़ रहे हैं, उनके टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, वो डेवलप हो रहे हैं, तो उन्हें चीजों को एक्सप्लोर करने दीजिए, उन्हें अलग अलग टेस्ट करवाइए। अगर मेरे बच्चे को, जैसे एक पेरेंट ने लिखा यहाँ पे, वो श्रीखंड रोटी ही खाता है, तो मुझे अगर उसको टेस्ट प्रेफरेंस चेंज करना है और उसे और एक्सप्लोर करने के लिए देना है, तो मैं क्या करूंगी, श्रीखंड जैसी ही कोई
टेस्ट वाली चीजों को उनके सामने रखोगी। जैसे दही हो गया, जो मीठा भी होता है, नमकीन भी होता है, उसके साथ थोड़ा सैलेड दे दिया, तो शायद वो उसे रिलेट करके थोड़ा एक्सप्लोर करके दही भी खाना सीखेंगे। उस तरह से मेक इट इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पर मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूं कि आप अपने बच्चों को स्टार वाला पराठा बना कर दीजिए या सैंडविच पे बड़ी सी स्माइली बना के दीजिए, ऐसा नहीं। इंटरेस्टिंग मतलब बच्चों के लिए खाना टेस्टी होना चाहिए। आप जरूर टेस्टी बनाते हो इतने प्यार से, बट जब बच्चे चावल खाते हैं तो मैं सोचती हूँ कि मेरा बेटा जो है ना वो अच्छी क्वालिटी का राइस खाए, तो मैं उसको बासमती देती हूँ। बट इस उम्र के बच्चों को बासमती चावल से ज्यादा वो स्टार्ची राइस जो आता है ना, कोलम, वैसे पसंद है। तो उसके अंदर आप थोड़ा सा घी का तड़का या फिर जीरा पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा उसको टेस्टी बनाइए तो जरूर खाएंगे। एकदम फीका फीका खाना कोई बच्चा खाना नहीं पसंद करेगा, इनफैक्ट हम भी खाना पसंद नहीं करेंगे। तो उसे इस प्रकार से इंटरेस्टिंग बनाइए, ना है कि उसको एकदम फैंसी और कलरफुल दिखाना है। बच्चे टेस्टी हो गए तो जरूर खाएंगे। दूसरा है कि आपको पता होना चाहिए कब स्टॉप करना है आपको। इसके अंदर दो बातें हैं। पहली, मेरा डिनर का टाइम है 7 बजे, तो मैंने भोजन की प्लेट अपने बच्चों के सामने रख दी, और वही चीज मैं 7:30 बजे तक, 8 बजे तक उसके सामने ही रखी हूँ। बच्चों को जितना खाना है वो 15 से 20 मिनट में खा ही लेते हैं। उसके सामने फिर वो प्लेट रख कर उन्हें और चिड़चिड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। तो सामने से प्लेट उठा लीजिए, उन्हें बोलिए हैंड वॉश कर लो, खाना हो गया है। ये पहली चीज है। दूसरी चीज ये है, जब बच्चे खुद से खाना नहीं सीखते और जब हम उन्हें खिलाते हैं तो क्या होता है कि मैं 1 गिलास दूध का लेकर जाती हूँ, तो मेरा बेटा या बेटी आधा ग्लास दूध पीती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे इसने तो आधा ही गिलास दूध पिया, अब मैं इसके सामने पराठा लेकर जाती हूँ। तो पूरा पराठा आप लेकर जाते हैं और आधा ही पराठा खाए, तो फिर से इसने तो आधा ही खाया, आधा गिलास दूध आधा पराठा। अब मैं सोचती हूँ इसको फ्राइड एग दे दूं, तो मैं एग भी उसने आधा खाया। बट अब ये भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे आधा 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 भी कितना क्वांटिटी में खा लिया उन्होंने। तो आपको भी स्टॉप होना है, बच्चों को तो स्टॉप करवाना ही है, बट आपको भी पता होना चाहिए कि ठीक है आधा ग्लास दूध पी लिया, आधा पराठा खा लिया, जितना पेट है उतना ही खाएंगे। हम भी ओवर ईटिंग हर रोज नहीं करते, रोज रोज नहीं करते, कभी कभार होता है। वैसे ही बच्चों के लिए भी स्टॉप होना जरूरी है। दूसरा, लिमिट जंक फूड। हम ऐसा नहीं कहते कि आप जंक फूड कंप्लीटली बंद कर दीजिए, लिमिट करिए। अगर हफ्ते में 2 बार पिज्जा या बर्गर खा रहे हैं तो 1 बार कीजिए, या फिर छूट ही नहीं रहा है तो उसको हेल्दी बनाइए। पिज्जा को रोटी के आटे से बनाइए, मैदा को सब्स्टिट्यूट करके कुछ इनोवेटिव लाइए और जंक फूड को लिमिट कर दीजिए। यहाँ पर फिर से फर्म पेरेंटिंग की बात होगी, आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अब बहुत ज्यादा ढीले और लीनियंट रहोगे तो बच्चे कभी कोई चीज नहीं सीखेंगे। थोड़ा फर्म हो जाइए और लिमिट करिए। इन्वॉल्व देम इन कुकिंग। आज हम भी जब कुछ नई रेसिपी सीखते हैं तो कितने एक्साइटेड होते हैं उसे बनाने के लिए, किचन में हम खुशी खुशी जाते हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ भिंडी की सब्जी जो क्रिस्पी है, करारी है अलग से, और कितने एक्साइटमेंट में। और जब हम उसे टेबल पर लेकर आते हैं तो हम और भी एक्साइटमेंट से उसे खाते हैं, शौक से खाते हैं। तो बच्चों को भी जब आप लेकर जाओगे किचन में, उन्हें बताइए कैसे खाना पकता है। कभी कभी उन्हें भी इन्वॉल्व कीजिए आटा गूंदने में या कुछ ऐसी चीज में, या छोटा पराठा उनके साइज का बनाइए, या उनको बोलिए कि आप छोटा पराठा बनाइए और वही आप खाना, तो तुरंत शौक से खाएंगे। आप इन्वॉल्व कीजिए उनको कुकिंग में। अगर बहुत ज्यादा टेंट्रम्स कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नखरे कर रहे हैं, तो आप ये ट्रिक को भी आजमा सकते हैं। दूसरा, पुटिंग योरसेल्फ इन योर चाइल्ड्स शूज। आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप बच्चों के साथ उनको जबरदस्ती कर रहे हैं, तो कोई अगर आपके साथ ये करेगा तो आपको कैसा लगेगा। जब हम कहीं शादी में जाते हैं या कोई फंक्शन में जाते हैं तो बहुत खा लेते हैं, तो हम सोचते हैं कि एक मील में स्किप कर देती हूँ, या फिर मैं सुबह में सीधा खा लूंगी। तो बच्चों के साथ भी ऐसा होता है, जब वो बहुत ज्यादा खा लेते हैं ना तो उन्हें इच्छा नहीं होती, और फिर जब आप उनके सामने खाना रखोगे तो वो मुंह से थूकेंगे या भागेंगे, साइकिल चलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। तो आपको उनको समझना भी जरूरी है। आगे हम
ईटिंग फैक्ट्स की बात करेंगे, सच्चाई कुछ जो खाने को लेकर है। बच्चों को हमेशा फीका खाना पसंद नहीं है, ब्लैंड फूड पसंद नहीं है। अगर उनको मैं दाल ही दे रही हूँ, बॉइल्ड दाल, तो वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन शौक से पिएंगे, फिर उसके बाद नहीं। कुछ कुछ बच्चों को दाल रोज पसंद होती है, तो ठीक है, उसे कंटिन्यू रखिए, बट ऐसा नहीं कि आप फीकी फीकी दाल या फीकी खिचड़ी रोज दे रहे हैं, तो उनका मजा कम हो जाएगा खाने के प्रति। दूसरा, मिल्क हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको दूध को, अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है, दिन में 3 ग्लास दूध पीने हैं, और अगर वो 2 ही ग्लास दूध पी रहा है या 1 ही ग्लास दूध पी रहा है, तो दैट इज ओके। उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए दही के साथ या फिर चीज के साथ। चीज भी लिमिट में, बहुत ज्यादा नहीं, ऐसी कोई चीजों के साथ चेंज करिए। दूसरा, हम बोलते हैं कि बच्चे ब्लेंड फूड या रियल फ्रूट नहीं खाते, तो हम उसे जूस बना के देते हैं या फिर ग्राइंड करके देते हैं। इससे क्या होता है पता है, वो जो सारा फ्रूट का जो फाइबर होता है ना, वो निकल जाता है, और बच्चे को अलग अलग हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, ये सब। तो बहुत ग्राइंड करके भी खाना देने की जरूरत नहीं है, उन्हें होल फ्रूट खाने की या पूरी सब्जी खाने की भी आदत होनी चाहिए। दूसरा, एनकरेज देम टू ईट ऑन देयर ओन, वो अपने हाथों से खाना खाएं, उसको आपको मोटिवेट करना है, एनकरेज करना है। फिर पूरा टाइम खाने के लिए मत दीजिए, 7 से 7:30 ये फिक्स टाइम लिमिट है, इतना ही रखिए। इससे आगे अगर आप उनके सामने प्लेट रखोगे तो आपका मील टाइम जो है वो स्ट्रेच हो जाएगा। 7 बजे का खाना अगर 8 बजे कंप्लीट हो रहा है, तो आप 10 बजे बच्चों को खाना फिर से नहीं दे पाओगे, और दोगे तो भी वो नहीं खाएंगे। लास्ट में हम बच्चों के सामने ही उनकी आदतों के बारे में बात करते हैं कि मेरा बेटा तो लौकी खाता ही नहीं है, उसको पसंद ही नहीं है। तो आप उन्हें सिखा रहे हो, आप उन्हें बता रहे हो कि बेटा आप लौकी की सब्जी नहीं खाते, मम्मा ठीक है, मम्मा इज ओके, डैडी इज ओके, आपको उसका और कोई चीज मिल जाएगा, आपको कोई और चीज खाने के लिए मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। और बच्चों के लिए अलग अलग उस दौर से गुजरना होता है। तो कुछ बच्चे आज नहीं खा रहे तो कल खा लेंगे, बट हम उनके सामने बातें नहीं करेंगे कि नहीं खाता है, नाटक ही करता है, तो उसे तो दाल चावल ही चाहिए, उसे तो रोटी सब्जी ही चाहिए, उसे पिज्जा ही चाहिए। ऐसा नहीं है, उनके सामने मत बोलिए, वो और जिद्दी हो जाएंगे। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है सेफ्टी। जैसे कि हमने पहले बात की, बच्चों के लिए सुरक्षित रहना और सुरक्षित महसूस करना काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हम बच्चों को घर के भीतर और घर के बाहर सेफ महसूस करवाए। तो पहला है फिजिकल सेफ्टी एट होम। इस उम्र के जो बच्चे होते हैं, 2.5 से 5 साल की उम्र के बच्चे, वो काफी एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ चीजों को खोलते हैं, तोड़ते हैं, रखते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं। तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है उनकी फिजिकल सेफ्टी के लिए। तो पहली ऐसी चीज है फॉल्स, बच्चे गिर जाते हैं। तो जब बच्चे अगर अकेले बेड पर सो रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हम उन्हें अकेला छोड़कर नहीं आए, और अगर हम अकेला छोड़कर भी आते हैं तो उसके आसपास जो पिलोज है वो रखें। कभी कभार हमारे घर की बालकनी या विंडोज भी प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे वहां से भी गिर सकते हैं। बच्चों के लिए कोई भी ग्रिल या विंडो से पास होने के लिए पता है कितने फीट या कितने इंच की दूरी जरूरी होती है? 6 इंच। अगर आप 6 इंच का भी अगर ग्रिल या विंडो रख दोगे या बार रख दोगे, तो उसमें से भी बच्चे आसानी से पास हो जाएंगे। तो आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। फर्श कभी कभी गीला है और बच्चे गिर जाते हैं, तो जब हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, तो ये फॉल्स जो है, जो गिरते हैं जो अलग अलग प्रकार से, उसकी सेफ्टी ध्यान में रखनी है। दूसरा है बर्न्स, जल जाना। कभी कभी जब हम नहलाने जाते हैं तो शायद पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, हमारे लिए वो टेम्परेचर ओके है, बट बच्चों के लिए शायद नहीं, तो वो जल सकते हैं। गैस के पास नहीं लेकर जाना है, या इनफ्लेमेबल चीज उनको नहीं देनी है जहां जैसे कि वो जल जाए या जलने की आसार रहे, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, कार एक्सीडेंट्स। कार एक्सीडेंट्स तभी होते हैं अननोइंगली, जब आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, या फिर आपके ही घर में कोई व्हीकल है, पापा रिवर्स ले रहे हैं या मम्मी रिवर्स ले रहे हैं, और हमारा ध्यान नहीं है, बच्चे कार के पीछे है, या कभी कभी छुपा छुपी खेलते तो बच्चे कार के नीचे भी छुप जाते हैं।
तो उसकी भी सेफ्टी रखना जरूरी है, जहां पर हम बच्चों को बताएं कि ये चीज आपके लिए सेफ नहीं है, इससे आपको लग सकता है। आप अगर बोलते रहोगे ना कि बच्चा गिर जाओगे, तो नहीं सीखेंगे। कभी कभी वो गिरेगे खुद से, तब जरूर सीख जाएंगे, बट आपका बोलना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। अगर आपके घर में कोई ओपन वायर्स है, सॉकेट है, तो उसे बंद कर दीजिए, या फिर उसके ऊपर कोई कवर ढक दीजिए जहां के बच्चे वहां तक पहुंच नहीं सके और करंट लगने का डर नहीं हो। दूसरा, स्ट्रैंगुलेशन। कोई भी चीज गले में फंस जाना, अगर कर्टन है या फिर ब्लाइंड्स है, बच्चों का झूला जो होता है उसके उसके साथ भी हम डोरी लगा कर रखते हैं, तो वो भी कभी कभी गले में फंस सकती है, तो उसका भी आपको ख्याल रखना है। सफोकेशन। अभी ये कैसा होता है, जब बच्चे सो रहे हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है, या वो उनके लिए टेम्परेचर ठीक नहीं है, तो हम उन्हें पूरा ढक देते हैं सर तक। बच्चे उसमें ही सफोकेट हो जाते हैं और कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है। कई बार हम सारे घर के रूम, दरवाजे, खिड़कियां सब बंद कर कर रखते हैं, बच्चे सफोकेट हो जाते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो आपका घर प्रॉपरली वेंटिलेटेड होना चाहिए। जब आप उनको चादर ढक रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि उनके मुंह तक नहीं जा रहा है, उनके फेस तक नहीं जा रहा है। दूसरा, वाटर सेफ्टी। बच्चे कुछ इंच के पानी में भी आराम से डूब सकते हैं, तो वाटर सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई कॉल आ रहा है और बच्चे नहा रहे हैं, बाथ टब में है या बकेट में है, तो आप उन्हें पहले बाहर निकालिए, फिर आपका कॉल अटेंड कीजिए, बिकॉज बच्चे डूब सकते हैं। दूसरा, चोकिंग। कुछ भी खा लेना, कोई भी चीज है वो चाहे खाने की हो या नहीं खाने की। कभी कभार टॉयज मुंह में रख देते हैं, या फिर बड़ी सी ग्रेप्स भी जब बच्चे खाना शुरू करते हैं तो ग्रेप्स भी अटक जाती है, तो ये भी बहुत डेंजरस होता है कि वो गले में अटक जाएगी और शायद प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद है सुपरवाइज और प्लेइंग विथ टॉयज। जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो हमें सुपरवाइज करना है। कभी कभी वो गन तो खेलने वाली टॉयज की है, खिलौने वाली है, बट फिर भी हमें ध्यान रखना है कि वो किस प्रकार से उसे यूज कर रहे हैं। क्ले से, जब क्ले, आजकल मार्केट में ऐसे बहुत सारे वेराइटीज ऑफ क्ले है जो यूज करने के बाद शायद रैशेस हो जाते हैं या फिर उन्हें स्किन प्रॉब्लम्स होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बीड्स या कोई ऐसे छोटे छोटे टॉयज है जो मुंह में डाल सकते हैं, या कहीं और आंख में लगा सकते हैं, नाक में डाल सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। ये है सेफ्टी जो आपको घर में देखनी है, जहां पर आप अपने बच्चों को घर में सुरक्षित रख रहे हैं। अब हम देखते हैं घर में भी बच्चे मेंटली सेफ है या नहीं। तो मेंटली कब सेफ हो गए, जब बच्चे इमोशनली सेफ है। इमोशनली सेफ होना मतलब जहां पर बच्चे आकर अपने इमोशंस को खुलकर आपके सामने बता रहे हैं। हंसी, खुशी, नाराजगी, गुस्सा, सब कुछ बता रहे हैं और अपने आप को फ्री महसूस कर रहे हैं वो बताने के लिए। कभी कभार हम अपने बच्चों को बहुत गुस्सा करते हैं, तू जिद मत कर, गुस्सा मत कर, चुप रहे। वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं, बोलना बंद कर देंगे। और यही चीज जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होंगे ना, 4th 5th 6th 7th 10th स्टैंडर्ड में, डिप्रेशन में आ जाएंगे, बिकॉज वो एक्सप्रेस करना ही नहीं जानते। और हम बड़े होकर बोलते हैं मैं सबके सामने नहीं रो सकता, मैं सबके सामने ज्यादा हंस नहीं सकता। तो हमने हमारे बच्चों को इमोशनली सेफ नहीं रखा है। उसके बाद है डराना धमकाना। जैसे लास्ट सेशन में ख्याति मैम ने समझाया था कि हम बच्चों को बार बार धमकी देते हैं कि आपको बाथरूम में बंद कर दूंगी या डार्क रूम में मैं डाल दूंगी। बच्चे डर जाएंगे और फिर आप उनको बोलोगे कि बेटा मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, जाओ वो शर्मा आंटी के घर पे चले जा, अंधेरा है, तो वो जाएगा क्या? और फिर बोलोगे कि मेरा बेटा तो कहीं निकलता ही नहीं है। फिर आपने डराया है उनको, आप मत डराइए। आप उन्हें डराना है, बट इस प्रकार से नहीं जहां पर आप उन्हें लॉन्ग टर्म उनको ब्रेन में उनको एक मेंटेलिटी बिठा दे रहे हैं दिमाग में। तो कहीं पर भी बहुत ज्यादा डराना भी ठीक नहीं होता, बच्चे बहुत डर जाते हैं। और फिर पता है जब रात में सोते हैं तो बेड वेटिंग भी इसी कारण से होता है। बच्चे खराब सपने देख लेते हैं, कभी कभी डर जाते हैं, वो अपने आप को देखते हैं कि मम्मी ने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया, डर के रोना शुरू करते हैं, नींद पूरी नहीं होती। ये सारे भी कारण हो सकते हैं बिकॉज आपका बच्चा मेंटली सेफ नहीं है। फिर है इंटेलेक्चुअली सेफ, जहां पर बच्चे अपना ओपिनियन को एक्सप्रेस करने से डरते हैं।
हम पेरेंट्स की जिम्मेदारी ये होती है कि हम बच्चों से उनका ओपिनियन पूछें, उनके चॉइसेस पूछें, फिर इम्प्लीमेंट करना नहीं करना वो हमारे हाथ में है, बट हमें उन्हें पूछना चाहिए। तो जब हम उन्हें पूछते हैं तो वो अपने आप को अच्छा महसूस करते, बड़ा महसूस करते हैं। आपको भी आपके ऑफिस पे या जॉब पे या कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, अगर आपके आपके बॉस आकर आपको कुछ पूछते हैं, वो करने तो अपनी मनमानी है, बट अगर आपको आके पूछते तो आपको कितना अच्छा लगता है कि हाँ, मेरे बॉस ने मुझे आकर पूछा कि मैं इस रिपोर्ट को कैसे ड्राफ्ट करूं। आप खुश हो जाते हो ना, और आप नेक्स्ट डे ऑफिस में और एनर्जी और एक्टिव एकदम होकर आते हो कि हाँ, आज भी मैं बहुत अच्छा काम करूंगा। वैसे ही बच्चों के साथ भी होता है। बच्चों के पास जब आप उनका ओपिनियन पूछोगे तो वो और भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। अगर आप उनको बोलोगे आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप चुप रहो, ये बड़ों की बातें हैं, मत बोलिए, बोल लेने दीजिए ना, आप वेरी गुड, गुड जॉब, अच्छा आपका ओपिनियन था, ये बोलकर आप उनको चुप करेंगे तो क्या बुराई है। आगे चलकर आप ही कम चैलेंजेस, आप ही कम प्रॉब्लम फेस करोगे। उसके बाद है सेफ्टी आउटसाइड होम। घर में तो हम माता पिता है या दादा दादी है, नाना नानी है, बहुत अच्छे से बच्चों को सेफ रख लेते हैं, बट घर के बाहर बच्चे कैसे सुरक्षित है और किन किन बातों की हमें ध्यान रखनी है। पहला तो है सेफ अनसेफ टच। आप जानते हैं इंडिया में 8 महीने की लड़की के साथ भी रेप हुआ है। तो हम जब ऐसा समझते हैं कि हम हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं तभी अनसेफ है, ऐसा नहीं है। हमें हमारे बच्चों को सेफ्टी रूल्स सिखाना जरूरी है। अब सेफ अनसेफ टच क्या है वो आप अपने बच्चों को सिखाइए। कोई उम्र छोटी नहीं है, आप उन्हें बताइए कि बेटा, जब मम्मी आपको हक करती है, मम्मी आपको गले लगाती है तो आपको कैसी फीलिंग होती है, आपको अच्छा लगता है। बट यही चीज अगर आपको कोई अनजान कोई कर रहा है, कोई दूसरा पर्सन कर रहा है और आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो आप उन्हें बिल्कुल नो कह सकते हैं, आप खुल के नो बोल सकते हैं। तो आप इस चीज का नॉलेज दीजिए कि कौन सा टच सेफ है, कौन सा अनसेफ है। उसके बाद है हिटिंग और बुलिंग। 3 से 5 साल के बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो मारना, फाइटिंग, या कुछ कुछ बच्चे बहुत चिढ़ाते हैं, तो ये भी उन्हें बोलिए कि जब अगर आपके साथ ये सारी चीजें हो रही है तो ये जरूरी है कि आप अपने टीचर के पास जाए, कोई ऐसा भरोसेमंद व्यक्ति उनको बताइए जहां पे वो जाके बात कर सके। कोई नहीं तो आप मम्मी के पास आइए या पापा के पास आइए या दादी के पास जाइए और बोलिए, दादा के पास जाइए और बोलिए कि आपके साथ ये चीजें हो रही है। मारना, गिराना, चिढ़ाना, ये सारे भी बच्चों को बहुत ही बिहेवियर डिसऑर्डर्स उनके अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर चिड़चिड़े होना, रोना, बहुत ज्यादा खुश होना, कभी कभी अपने आप को छुपाने लगते हैं बिन मतलब की ना, एक्टिंग करते हैं खुश रहने की जबकि वो है नहीं, छुपते हैं, लोगों से डरना शुरू कर देते हैं, उस प्रकार से। उसके बाद है व्हेन टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स। अब हम हमेशा बच्चों को बोलते हैं वो या कोई दूसरे जिनको आप नहीं जानते, स्ट्रेंजर से आप बात नहीं करोगे। और फिर हम यही बच्चों को कभी कभार हम हमारे ऑफिस में या कोई पार्टी में, कोई शादी में लेकर जाके बोलते हैं कि बेटा नमस्ते करना आंटी को, नमस्ते करना अंकल को, तो बच्चे नहीं करते। क्यों? हम बोलते हैं कि हमारे बच्चे को नहीं करना है, वो डरते हैं, क्योंकि हमने सिखाया है कि अनजान व्यक्ति से आपको बात नहीं करना है, जबकि हमें उनको ऐसे सिखाना है कि ट्रिकी पीपल से बात नहीं करना है। सारे लोग अनजान नहीं होते और सारे लोग बुरे नहीं होते हैं, कुछ लोग ही बुरे होते हैं, ज्यादातर लोग अच्छे होते हैं, और कुछ लोग ट्रिकी होते हैं। आपको उनसे संभलना है, बचना है और समझदारी से काम लेना है। अब स्ट्रेंजर्स वर्ड यूज नहीं करोगे। उसके बाद है टेकिंग केयर व्हाइल यू ईट आउटसाइड फूड। बच्चों को यह भी सिखाना जरूरी है कौन सा खाना कब खाना है और कब ना बोलना है। अगर कोई भी अनजान व्यक्ति या कोई भी ट्रिकी पीपल आकर आपके बच्चों को कैंडी या चॉकलेट या केक दे रहे हैं, बिस्किट दे रहे हैं, तो तुरंत ले नहीं लेना है। ठीक है, ले भी लेते हो तो खाओ मत, मम्मी डैडी से आकर बात करो। या ये तो एक चीज हो गई, खुले में खाना नहीं या अनहाइजीनिक फूड नहीं खाना। स्कूल में जाकर अगर आपने अपना डब्बा लंबे समय तक खुला रख दिया है तो उसे नहीं खाना। ये सारी चीजें भी आपको अपने बच्चों को सिखानी है। ध्यान रखिए पेरेंट्स, हमारे बच्चे छोटे बिल्कुल हैं, बट दिमाग से नहीं, वो हर चीज समझते हैं।
वो चाहे सोना है, कब सोना है, कब उठना है, ये भी उन्हें पता है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये भी उन्हें पता है। और क्या चीज उनके लिए सेफ है, अनसेफ है, ये भी उन्हें पता है। बट हमें उन्हें बार बार उस चीज को रिमाइंड करवाना है। तो इस सेशन को हम एंड करते हैं यहीं पे। एंड करने से पहले हम फिर से क्विकली सारी चीजों को रिवाइज करते हैं। आज के इस सेशन में हमने 3 टॉपिक पर बात की। पहला था मेंटल हेल्थ, जो है नींद। मानसिक विकास जो बच्चों का होता है वो नींद से होता है। बच्चों के लिए सोना इंपॉर्टेंट है, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं कि वो एक साथ 10 से 14 घंटे सोए। उनके लिए क्वालिटी ऑफ स्लीप मैटर्स। अगर अच्छा सो रहे तो ठीक है। उसके बाद है खाना। बच्चों के लिए खाना इंटरेस्टिंग बनाइए, और ऐसा नहीं कि आप कलरफुल बना रहे हो, ऐसा नहीं, थोड़ा टेस्टी बनाइए। आप बहुत प्यार अपना तो डालते ही हो खाने में, बट उसे और थोड़ा टेस्टी बनाइए। बच्चों को फीका खाना पसंद नहीं होता, और उनके मील को, उनके हंगर को उन्हें रिकॉग्नाइज करने दीजिए। भूख लगेगी तो बच्चा भूखा नहीं रहने वाला है, वो आएगा ही, मम्मी खाना दो, मुझे दो, और फिर आप उनको खिलाइए, खुशी खुशी खाएंगे। और लास्ट में हमने बात की उनकी सेफ्टी के बारे में, कि बच्चों के लिए सुरक्षित होना जरूरी नहीं, सुरक्षित माहौल भी जरूरी है, मेंटली भी और फिजिकली भी। अक्सर हम इस चीजों को इग्नोर करते हैं, जहाँ पे बच्चे, हम सिर्फ यही ध्यान देते हैं कि बच्चा गिरना नहीं चाहिए या उसको जलना नहीं चाहिए, बट हम मेंटल सेफ्टी के बारे में भूल जाते हैं। क्या बच्चा मेंटली सेफ है? क्या वो अपनी चीजों को बोल पा रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, डर रहा है? ये इंपॉर्टेंट है, और यही चीज हमें ध्यान रखनी है। और लास्ट सेशन में आई थिंक एक पेरेंट ने लिखा था दैट आई एम वर्स्ट मॉम। माता पिता अगर ऐसा बोलेंगे, खुद नेगेटिव हो जाएंगे, तो हम बच्चों में वो पॉजिटिविटी कैसे ढूंढेंगे, और कैसे हम अपने बच्चों को पॉजिटिव करेंगे? आप पॉजिटिव रहोगे तभी बच्चे पॉजिटिव रहेंगे। आप खुश रहोगे, बच्चे खुश रहेंगे। थैंक यू।